सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का समर्थन करी लोग त्यारे जिहियां खुशियां मना करते हैं। अखनूर जिले के जोड़ियां ग्रां च नौजवाने हत्थें च पोस्टर लेइयै समर्थन रैली कड्ढी है। गलाया कि यह एक्ट भारत की सुरक्षा ताईं है। यह गल सबने की समझने की लोड़ है। चाहते कि एनआरसी जो सरकार लाने वाली उस एनआरसी नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप का भी हम लोग पुरजोर से समर्थन करते हैं, ताकि जो भी उस कानून के तहत जो भी घुसपैठी जो अवैध तरीके से आकर भारत में रह रहे हैं, जो भारत में आके घुसपैठ करके जो आए हैं, उनको भारत से निकालना चाहिए और भारत में केवल वो वासी रहने चाहिए जिनके पास यहाँ पे नागरिकता है, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए और उनके पास पूर्ण जो डॉक्यूमेंट है, पूरे दस्तावेज है, वो देखने के बाद वही लोग यहाँ पे रह सकते हैं और जो घुसपैठ करके हैं उन लोगों को यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है। तो आज से अपने विद्यार्थियों के साथ यहाँ पर एकत्र होने का यही एक लक्ष्य था, ताकि हम जो आज देश के में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि नागरिकता संशोधन से मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाएगी, उनको बाहर निकाला जाएगा, तो बिल्कुल एक सरासर झूठ है। नागरिकता संशोधन नागरिकता देने के लिए है, ना कि लेने के लिए। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी रजौरी की तरफा एक पत्रकार वार्ता करिए कांग्रेस कमेटी के वर्कर ने आख्या कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्कीम सही नहीं है। उन्हें आख्या कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत गरीब लोगों की इलाज ताई कार्ड इशू करने की सर्वे लिस्ट बनी ही, जिसके बाद लोगों की पता चलिया कि सर्वे लिस्ट इच गलत ना लिखने की गलती करिए लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन गुमराह करा करती है। आयुष्मान भारत के तहत जो यहाँ पर सर्वे हुआ था, एक तो जिस एजेंसी ने वो सर्वे किया था ठीक ढंग से उसने सर्वे नहीं किया, तो दोबारा सर्वे होना चाहिए और लोगों का बेनिफिट मिलना चाहिए। भूविज्ञान ते खनन महकमे ने 1.5 महीना पहले रेता बजरी ढोने पर बैन लाई था। सांबा च ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन के लोकें विरोध रैली कड्ढी। एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रदर्शन करी आख्या कि महकमे के अफसर मिली भगत करी आपे ते रातों रात धड़ल्ले कन्नै कामकाज करा करदे ने ते गरीब ट्रैक्टर ट्रॉलियां आले आस्ते सब किश बैन करी रखी था। उन्हें मीडिया कन्नै गलबात करते हुए उच्च अधिकारियों कोलों यह बैन ढाने की मांग की है। जैलोजी माइनिंग ने जिहड़ा बैन लाया था 1.5 महीने का रेता बजरी और पत्थर दे पर, और ये कन्नै आम लोग भी परेशान और ट्रैक्टर ट्रालियां वाले भी परेशान है, क्योंकि ब्लैक जिहड़े लोग 2 नंबर का काम करने वाले और राती ब्लैक बजरी रेता और पत्थर बेचिया करते, लेकिन जिहड़े गरीब लोग ने जिन्हें ट्रैक्टर ट्रालियां लोन लइया पाई दियां ने उन्हें की परेशान किया जा करता प्रशासन की तरफ का और जैलोजी माइनिंग की तरफ का, और जिहड़े लोग अपनी प्राइवेट लैंड के मिट्टी चुका करते उन्हें भी जैलोजी माइनिंग वाले तंग करा करते ना। अस ये आखना चाहते हैं कि अगर बैन है रेता बजरी और पत्थर के उपर सारे वास्ते बैन होना चाहिए, अगर खुलना चाहिए तो सारे वास्ते खुलना चाहिए। साड़ियाँ मांगा ये ना अस चाहते हैं कि रेता बजरी खुली आ, ताकि जिहड़ियां अस ट्रैक्टर ट्राली किराए पर किस्तें पर ले देना अस टाइम पर अपनी किस्त पूरी करी सकते और बच्चों की रोजी रोटी दे सकते। साड़ी सरकार अगे डिमांड है कि जल्द को जल्द रेता बजरी खोलना चाहिए। अगर सरकार नहीं खोलती है अस छिड़के पर उतरी आगे और बड़े बड़े सतर पर अस एक इयां ते जम्मू कश्मीर की पूरे भारत के लोग जन्नत आखते हैं। ठंड के बाद जुले बर्फबारी होंदी है ते सारे पहाड़ बर्फू की चिट्टी चादर च लिपटी आते हैं। लोग खासा समा कड्ढिए बर्फबारी का मजा लैने वास्ते पहाड़ी इलाके का रुख ते करते हैं, पर पुंछ च बर्फबारी का आनंद लैने वास्ते आए दे लोगों की बड़ा गै मलाल हुआ कि उत्थे यात्रुओं वास्ते कोई सहूलत नहीं है। यात्रुओं आखे कि खूबसूरती समेटने वाले पुंछ च अट्टा ते कन्ने कन्ने दूइयां सहूलतां भी होनियां चाहिदियां। ताजिया में आए हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुई है, तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। तो हम हर साल यहाँ पे जब भी स्नोफॉल होती है, क्योंकि सिटी में हमें देखने को बर्फ़ नहीं मिलती, तो यहाँ पे जो बर्फ़ काफ़ी हुई है तो हम एंजॉय करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं। तो ये टूरिस्ट प्लेस है, तो हम अगर टूरिस्ट जो हम डिपार्टमेंट से अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से कि अगर यहाँ पे कुछ टूरिस्ट हट्स वगैरह बनाए जाएँ और इसको थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है दूर दूर से यहाँ पे आ सकें। इस बार जैसे पता चला हमें बर्फ़ पड़ी है, तो हमने सारों ने प्लान किया कि हमें इस बार फिर जाना है एंजॉयमेंट करने के लिए। काफ़ी अच्छी जगह हम हर साल आते हैं सारे, मंडी मदद से काफ़ी पास ही, इतना दूर नहीं है, तो हर साल इधर अच्छी स्नोफॉल रहती है, तो अच्छी टूरिस्ट प्लेस है हमारे घूमने के लिए। तो हम सब हर साल जब बर्फ़ यहाँ स्नोफॉल होती है मंडी के साफिया एरिया में, तो अभी हम सब फ्रेंड्स आए यहाँ एंजॉय करने। बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे, बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है ये। मंडी मंदिर से 7-8 किलोमीटर दूर है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ है, तो हम सब दोस्त खेलेंगे।